का वो है। अब बहुजन समाज आपस में एक दूसरे को समझने लगा है, दो दुश्मन समझने लगा है इस, और मेरा मानना आने वाले कल में ये एकता और मजबूत होगी और जब ये वोट के ताकत में बदलेगी तो आप देखना कि वास्तविक प्रतिनिधि सदनों में जाने काम होगा। आकाश गुज्जर मामले में आपके क्या है, ग्वालियर में आए कुछ नहीं? हाँ, मैं भी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारी मांगे सुनी जाएगी, वरना हम हर कीमत तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। सहारनपुर का विवाद काफी ज्यादा पनपता जा रहा है, सुलझ जाएगा। वो कह रहे हैं कि ठाकुर समाज से आते हैं, आपने उधर पूछ। देखो, मैंने तो यही पढ़ा कि सम्राट मीर भोज गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज में जन्मे, एक विश्वविख्यात उनकी छवि है। उनके राज में मुगल जो है भारत में एंटर नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि ये कोई विवाद नहीं है, 2021 से पहले कभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी का एक नारा है कि वोट सबका लो और अपमान सबका करो, तो इन सारे वर्गों का वोट लेकर इन्हीं वर्गों के महापुरुषों के जरिए इनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस मामले में गुर्जर समाज के साथ खड़ा हूं। कार में विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन महापंचायत को संबोधित करने के लिए चंद्रशेखर राय डबरा पहुंच चुके हैं और इनसे बातचीत करने हैं क्या रणनीति, क्या इस बहुजन महापंचायत का उद्देश्य है। सर, बहुत स्वागत है। जय भीम। क्या उद्देश्य रहेगा इस बहुजन महापंचायत का? पहली बहुजन महापंचायत आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि माननीय काशीराम साहब ने जो रास्ता दिखाया है बहुजन समाज के लोग कामयाब होने का, उसी रास्ते से चल के हम लोग राजनीति में कामयाब हो सकते हैं। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं, इनमें जब तक भाईचारा नहीं बनेगा और ये एक दूसरे के वैचारिक मित्र नहीं बनेंगे, ये जब तक अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा। जब तक बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस देश में शासक नहीं बनेंगे। हम मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की आबादी 90% से ज़्यादा है, लेकिन इनका राज तो नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है कि इन वर्गों में राजनीतिक चेतना की कमी है। तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करें, उनको वोट की शक्ति समझाएं, उनको ये बताएं कि जिनका राज होता है उनको किसी असमानता का शिकार नहीं होना पड़ता, और जिनका राज नहीं होता उनके साथ अन्याय अत्याचार भी होते हैं। उनके बच्चों, आकाश गुजर की हत्या भी होती है, उनकी ज़मीनें भी छीनी जाती है, उनके साथ हाथरस जैसे मामले भी होते हैं, उनके साथ उन्नाव जैसे मामले होते हैं, कानपुर जैसे मामले भी होते हैं। अगर ज़्यादा समय लगा भाईचारा बनाने में तो शायद वो अवसर भी नहीं बचेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिए। सर, जैसे राजस्थान में न्याय सम्मेलन चल रहा है, क्या ये पूरे प्रदेश में बहुजन पंचायत होगी? हाँ, ये बहुजन पंचायत पूरे प्रदेश में भी होगी, लेकिन यहाँ हमने ये माना है कि यहाँ पिछले 5 साल से भीमारी में बहुत काम किया। मैं भी लौटा हूँ चंदेरी से यहाँ तक, कम से कम 20,000 लोगों से मैं सड़कों पर स्वागत के रूप में मिला। मैं ये चाहता हूँ, मेरा खुद का मन है कि एक साइकिल यात्रा गली गली, गांव गांव तक यहाँ पहुँचाई जाए। इसका नेतृत्व मैं खुद करूँ। 500-400 साइकिल लेके हम लोग निकलेंगे और धूप, गर्मी, बारिश, आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने समाज के बीच जाके उनको कहेंगे कि वो तैयार हो और वो आज़ाद समाज पार्टी को राजनीतिक ताकत दे, इनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मौका दे। और मेरा ये मानना है आने वाला कल जो है वो सुनहरा होगा। जैसे बाबा साहब ने 21 सदी हमारी, ये अवसर भी हमें मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव है इसी वर्ष, किस तरीके से आप जोड़ पाएंगे? बहुजन समाज को एकजुट करके मजबूती से लड़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी एक विकल्प बनेगी। जो क्षेत्रीय संगठन है, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, OBC महासभा के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के संगठन, उनको एक संयुक्त करके एक बैनर बना के लड़ेगी। और मेरा मानना आज़ाद समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन, यूपी से बेहतर प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करेगी। मध्य प्रदेश में क्या आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री होंगे, आपने बोला था? हाँ, बिल्कुल, आज भी हम उस बात पर कायम हैं। आज क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जो है उनकी शहादत दिवस है, इसलिए आज उनको भी नमन। मैंने आज ये संकल्प लिया कि हम उस संकल्प को पुनः पूरा करेंगे जो हमने वादा किया है कि यहाँ आदिवासी समाज का पहला मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में बनेगा। गुर्जर समाज आपके लिए खून बहाने को तैयार, मैं ट्विटर पे देख पा रहा हूँ, जहाँ आपका पसीना गिरेगा। बहुजन एकता का वो है। अब बहुजन समाज आपस में एक दूसरे को समझने लगा है, दो दुश्मन समझने लगा है इस, और मेरा मानना आने वाले कल में ये एकता और मजबूत होगी और जब ये वोट के ताकत में बदलेगी तो आप देखना कि वास्तविक प्रतिनिधि सदनों में जाने काम होगा। आकाश गुज्जर मामले में आपके क्या है, ग्वालियर में आए कुछ नहीं? हाँ, मैं भी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारी मांगे सुनी जाएगी, वरना हम हर कीमत तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। सहारनपुर का विवाद काफी ज्यादा पनपता जा रहा है, सुलझ जाएगा। वो कह रहे हैं कि
ठाकुर समाज से आते हैं, आपने उदयपुर से। देखो मैंने तो यही पढ़ा कि सम्राट मीर भोज गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज में जन्मे, एक विश्वविख्यात उनकी छवि है। उनके राज में मुगल जो है भारत में एंटर नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि ये कोई विवाद नहीं है, 2021 से पहले कभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी का एक नारा है कि वोट सबका लो और अपमान सबका करो, तो इन सारे वर्गों का वोट लेकर आज इन्हीं वर्गों के महापुरुषों के जरिए इनका अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस मामले में गुर्जर समाज के साथ खड़ा हूँ। गुर्जर समाज के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो कि आपके लिए सड़कों पर है? आपके सम्मान में सड़कों पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज। हाँ, मैं उनके उस प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस एकता को बनाने के लिए लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ मौजूद थे और बहुजन महापंचायत को संबोधित करने के लिए आए थे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में दें।